चलिए, कौन सा प्रश्नावली चल रहा था? 3.3 में हम लोग 3 के 3 तक हो गया था। आज 4 होना है। 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 भी देखिए, कोई भी क्वेश्चन इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी बुक ही यानी सब क्वेश्चन है VVI है। ये नहीं कि तुम समझो कि इसमें सर 6 गो में कोई VVI गेस कर दीजिए और अदर बुक रहता, तुम भारतीय भवन का पढ़ता तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। जो भारतीय भवन पढ़ रहा है या कोई कैसे सिन्हाई का गणित पढ़ रहा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन तो इसमें तो सीमित है। देख रहे हो कि एगो क्वेश्चन संपूरक वाला था, एक ही टाइप का क्वेश्चन था। तुम यह क्या देखा, 2 संख्याओं का अंतर वाला एक ही, लेकिन वहाँ तुम और बुक पढ़ोगे तो इसमें 2 4 एक टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन VVI है, आपको आना चाहिए। जितना बता रहा हूँ आ रहा है तो समझो तुमको ये सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। कल हम लोग बल्ले और गेंद वाला क्वेश्चन किए थे ना। आज क्या है, टैक्सी भाड़ा। पढ़ो 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। आया कुछ समझ में? कौन सा बना लेंगे समीकरण? बट आंसर नहीं आता। क्या बनाओगे समीकरण बताओ? ऐसे नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, और शायद इसमें हम अगर कोई क्वेश्चन VVI अगर 6 में गेस करेंगे तो ये चौथा नंबर VVI मेरे लिए रहेगा। मैं करीब हर साल ये क्वेश्चन गेस कर रहा हूँ, अभी तक ये पूछा नहीं है। 5 नंबर के लिए दीर्घ उत्तरीय में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई है? कौन है? भोपाल से दूध समझ गया। तो 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है, कंसेप्ट पे है आधारित। चलिए पढ़िए आतिफ कमाल, अभी पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए पढ़ने से ज़्यादा क्लियर होगा। समीकरण बनाना है, तुम लोग तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख गए हो। अब असल समीकरण कैसे बनाना है उस पर काम करो। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा ₹105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा ₹155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ध्यान दीजिए। देखिए 2 चीज़ इसमें चर्चा हुआ है, एक नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। तो ये नियत भाड़ा क्या होता है, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होता है। आप लोग टैक्सी से जाते होइएगा, ऑटो से यहाँ से मधुबनी कभी तो गए होइएगा, तो यहाँ से दोस्तपुर से मधुबनी की किराया कितना है? 25 रुपये। तो जो फिक्स है, फिक्स मतलब इसी को कहते हैं नियत भाड़ा। फिक्स है जो है ना कि यहाँ से यहाँ तक दूरी जाइएगा तो आपको इतना भाड़ा तो लगेगा ही, लेकिन किसी ने कहा कि चलो हमको मधुबनी तक ले जाओ, और इनको जाना था नहीं कोतवाली चौक एक्स्ट्रा, तो कोतवाली चौक या इनसे आगे मान लो पंडोल जाना था, तो वो एक्स्ट्रा दूरी जाएगा। जितना एक्स्ट्रा जाएगा उतना किलोमीटर पर भाड़ा लेगा कि इतना किलोमीटर चलोगे तो इतना भाड़ा लगेगा। लेकिन हाँ, मधुबनी से दोस्तपुर से मधुबनी की भाड़ा क्या है? 25 है। ये कहलाएगा नियत भाड़ा। इनको हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स। इनको क्या मान लेंगे? नियत भाड़ा को क्या मान लेंगे? एक्स। लेकिन हम मधुबनी से हमको पंडोल जाना है एक्स्ट्रा, तो किलोमीटर पे वो टैक्सी वाला कह दिया कि आप जितना किलोमीटर चलोगे
उसका अलग भाड़ा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जाओगे तो। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। प्रति किलोमीटर यानी तुम 1 किलोमीटर जाओगे तो कितना भाड़ा लगेगा, और नियत भाड़ा इसका क्या है, कांस्टेंट भाड़ा क्या है। तो इसमें देख ही रहो क्या नियत भाड़ा आता था, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो इनको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स और वाई। तो एक्सरसाइज 3.3 और 3 का कितने नंबर है, 4 नंबर क्वेश्चन। तो क्या मानेंगे, माना कि हर चीज़ को हम लोग रियली में कैसे निकालते हैं, मान करके। माना नियत भाड़ा, थोड़ा सा कॉमा देके, नियत भाड़ा, कौन सा भाड़ा, हाँ नियत भाड़ा इतना लगेगा ही आपको। अगर मेरे टैक्सी से जाइएगा तो आपको इतना भाड़ा लगेगा ही, कांस्टेंट भाड़ा यानी फिक्स है, आपको लगेगा ही इतना। कितना, तो एक्स भाई भाड़ा रुपया में होगा ना, तो यानी कुछ ना कुछ जो भी भाड़ा होगा वो एक्स रुपया में होगा, इतना लगेगा ही। माना नियत भाड़ा कितना, लेकिन आप इनसे एक्स्ट्रा जाएंगे तो प्रति किलोमीटर भाड़ा अलग लगेगा। तथा प्रति किलोमीटर, प्रति, हाँ ये नियत भाड़ा ये तो लगेगा ही, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या हो जाएगा, वाई रुपया। समझ में आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, हाँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब मानना तुम लोग समझ गया कि कहाँ पे क्या, ये एक्स किसको मानना है और वाई किनको मानना है। जो कह रहा है निकालने के लिए ना, तुम अभी देखो एक्स और वाई मान लेना। कह रहा है कि नियत भाड़ा क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो नियत भाड़ा को 100 रुपया, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या, ये चर्चा किया था। अब आगे पढ़ते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नगर में यानी चलता है तो इसके लिए भाड़ा सम्मिलित किया गया। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया। अब इनको समीकरण कैसे बनाए, फिर कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। तो समझेंगे 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, यानी किसी बंदे ने कितना किलोमीटर किया, 10 किलोमीटर, तो इसको भाड़ा कितना देना पड़ा, 105 रुपया। कितना, 105। तो इनको नियत भाड़ा तो जो है वो तो देना ही पड़ा होगा। नियत भाड़ा क्या है, 100 रुपया, वो तो दिया ही होगा। और वो एक्स्ट्रा कितना गया, वो 10 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का भाड़ा वाई रुपया है, तो 10 किलोमीटर का कितने हो जाए, हाँ 10 वाई हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा। और दोनों को जोड़ करके नियत भाड़ा और ये 10 किलोमीटर गया वो भाड़ा मिला करके उन्होंने कितना दिया, 105 रुपया दिया बच्चों। इस प्रकार से ये समीकरण बनता है। समझ में आया। आप कहोगे भाई 10 वाई तो समझे, 10 किलोमीटर गया तो 10 वाई, ये एक्स क्यों आया, ये फिक्स है, इनको ये नियत भाड़ा इनको लगना ही है। ये 10 किलोमीटर गया तो 10 वाई हो गया, दोनों को जोड़ करके उन्होंने कितना रुपया दिया, 105 रुपया। इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं। फिर कह रहा है कितना किलोमीटर जाता है, 15 किलोमीटर, तो एक्स रुपया तो लगा ही हुआ, चूँकि नियत भाड़ा 100 रुपया तो लगा ही होगा। और 15 किलोमीटर गया तो 15 वाई, दोनों को जोड़ करके कितना रुपया दिया, 155 रुपया लगा होगा, 155 रुपया दिया। ठीक है, इसको समीकरण को क्या मान लेंगे, समीकरण 2। आया समझ में कैसे समीकरण बना। अब इनको अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। एक्स वाई का मान निकाल लेंगे तो हमें नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना लगा है, इसको जो हम जब मान यहाँ पर रखेंगे तो वो हमें 105 रुपया आना चाहिए। इन दोनों का एक्स वाई का मान रख करके हमें 155 रुपया आना चाहिए। तो हम लोग करते हैं। और कह रहा है साथ में ये भी कि कोई 25 किलोमीटर गया तो इसको कितना भाड़ा देना पड़ा होगा। तो पहले सबसे पहला काम क्या, हम नियत भाड़ा यानी एक्स बराबर वाई बराबर निकालना। तो कैसे निकालेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए। अभी तो एक ही विधि सीखे हो, तो किसी की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 बना ले। तो हम करते हैं किससे, समीकरण 1 से।
बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले यहाँ तक कैसे समीकरण बना देखते हो। हिंदी की बात, हिंदी में कुछ बातें दिया था, इसको हम समीकरण के फॉर्मेट में लिख दिए। और हम नियत भाड़ा क्या है 100 रुपया माने हैं, प्रति किलोमीटर भाड़ा को y रुपया माने हैं, वो निकल जाएगा। तुम कंपटीशन में आओगे तो ये सब नहीं लिखना रहता है, डायरेक्ट हम समीकरण बना करके विलोपन विधि से x y का मान निकालना रहता है। हाँ, ये क्वेश्चन को क्या लगा दोगे? VBI। ये इम्पोर्टेंट है। वैसे NCERT बुक पढ़ रहे हो, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन कुछ इसमें और विशेष है, तो ये VBI हो गया। समीकरण 1 से x बराबर निकालो। x बराबर सब आदमी बोलो तो क्या होगा? x बराबर 105 माइनस 10y होगा। x बराबर 105 क्या हुआ? तो 105 यही रहा। ये चीज को इधर लेके आए, हाँ समझ रहे हैं रे दीपक कि प्लस इधर प्लस 10y इधर आ गया तो माइनस का 10y हो गया। तो इसको क्या मान लेना? समीकरण 3। चलो अब इस x बराबर 105 माइनस 10y किस में रख देंगे हम? समीकरण 2 में। तो लिखोगे समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर या x बराबर 105 माइनस 10y रखने पर कुछ लिखा जा सकता है। देखिए x समीकरण 2 ये है पूरा, x के जगह पे केवल क्या रख दीजिए? ये चीज। अंकिता को अब समझ में आ रही है प्रतिस्थापन विधि? 15y बराबर 100। कितने आसान है, इतना भारी भारी सवाल सब हम लोग कर लिए। चलिए तो क्या करते हैं, इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। माइनस प्लस क्या कहता है? हमेशा घटाएंगे। माइनस प्लस हमेशा घटाएंगे, और बड़े वाला संख्या में से छोटे को घटाएंगे, और जो संख्या बड़ा रहेगा उसका साइन लगा देंगे। तो 15y में से 10y घटा तो 5y। माइनस का चिन्ह लगेगा या प्लस का? प्लस का चिन्ह देते नहीं, बराबर 155। ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 105। चलो वेरी गुड। तो 5y बराबर बच्चों बताओ कितना? 50 होगा। कितना होगा? 155 में से 105 घटाएगा तो कितने? y बराबर 50/5, 5 दाहिन के 55। y बराबर कितना हो गया? y बराबर 10। यानी प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? 10 रुपया। अब निकालते हम लोग नियत भाड़ा फिक्स क्या है, जो इसको इतना तो लगेगा ही, और एक्स्ट्रा गया किलोमीटर के हिसाब से वो अलग से पैसा लगा। तो नियत भाड़ा देखते हैं क्या है। तो समीकरण किस में रखेंगे बताओ? एकदम आसान होता है प्रतिस्थापन विधि में कि 1 2 को छोड़ दीजिए, जो 3 बना है समीकरण 3 में y का मान रख दीजिए। है कि नहीं आसान? बताओ। तो प्रतिस्थापन विधि समझ गया? अच्छा ठीक है, जब सभी विधि पढ़ लोगे तब पूछेंगे हम। समीकरण 3 में y का मान रखने पर 3 में, तो 3 के पास आ जाते हैं। 3 में x बराबर 105 माइनस 10। अच्छा अरे इसको नहीं इतना हिलाइए भाई। अच्छा ठीक से देखो इधर x बराबर 105 माइनस 10। अब y का मान रखेंगे तो y का मान कितना? तो गुना करके 10 लिख दोगे। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आया सभी को? सलमान बना लेगा, अब बिना देखे बना लेगा। समझ में आ रहा है? इतना अच्छा से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छा से पढ़ाता है तो तुम लोग कहाँ बन रहे हो?
10 दैन के 100, तो एक्स बराबर, यानी नियत भाड़ा क्या था, टैक्सी पर बैठिएगा तो 5 रुपया लगबे करेगा, और प्रति किलोमीटर के जब हाँ अब 10 रुपया, अब कोई बैठने का अलग चार्ज है। हाँ नियत भाड़ा है उसको लगबे करेगा 5 रुपया, इसको कहते हैं नियत भाड़ा। ये फिक्स है कि आपको 5 रुपया लगेगा। आप मान पुट करके देखिए, हम जो 5 रुपया रखे हैं यहाँ पे, तो एक्स का मान 5 की रखिए और वाई के जगह पे रखिए 10, तो 10 दहन के 100 और 5 मिल करके 105 रुपया, यानी हमारा आंसर सही है। इधर भी आएगा देखिए, 15 दहन के 150 और 5 155, ये भी सही है। तो अंत में हम लोग अब माना की लिखेंगे, अब माना पहले इसको लिख लेते हैं, इसीलिए नियत भाड़ा, नियत कितना रुपया, 5 रुपया, ठीक है, तथा हाँ प्रति, ये लिख दोगे तो और अच्छा दिखेगा, ठीक है, और एग्जाम में कहेगा बच्चे को 10 रुपया। अभी समाप्त नहीं हुआ है, कोई व्यक्ति गया 25 किलोमीटर तो इसको कितना भाड़ा देना पड़ा होगा, 10 किलोमीटर चला तो इसको 105 रुपया दिया था, ये 15 किलोमीटर गया तो 155 रुपया दिया था। अब कह रहा है 25 किलोमीटर कोई व्यक्ति गया तो लिखेंगे, अब चूँकि ये आगे में कह रहा है, आगे 25 किलोमीटर का भाड़ा, 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो इसको 100 रुपया तो लगा ही होगा, आप प्लस 25 वाई, नहीं लगा होगा, ये समीकरण होगा x प्लस 25 वाई। अब बराबर क्यों नहीं है, इसमें जैसे यह x प्लस 10 वाई बराबर 105 किए हैं, तो दिया था ना 105 रुपया, इस बार नहीं दिया है, तो वही रुपया निकालना है कितना होगा, तो मान पुट कर देते हैं। x के जगह पे कितना रखोगे, 5 प्लस 25 गुने कितना यार 10, तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 5 प्लस 25 दैन के 250, 255 रुपया, यानी कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर गया है तो इनको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 255 रुपया भाड़ा देना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। आप इनको नोट कर लीजिए, जो नहीं समझे तो फिर से पूछ सकते हैं। सब समझ गए, चलिए नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन में हम लोग, एक नया क्वेश्चन आया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अब तक के मैट्रिक एग्जाम में 5 नंबर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, भिन्न पर आधारित है। क्या है, भिन्न पर आधारित, इसको नोट कीजिए पहले।